ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 19 जनवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज प्यारे बाबा ने बहुत ही सुंदर बच्चों को बताया कि बच्चे जितना याद में रहेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। सारा मदार याद पर है। याद से तुम पुण्य आत्मा बनेंगे। हाँ, और फिर अगर कोई विक्रम किया तो फिर पाप का खाता, पुण्य से पाप का खाता जमा ना हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा जितना हो उसके बाप की याद में रहो। ये योग में भी बड़े ते बड़ी सर्विस है, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे खुद को आत्मा समझो। देखो बच्चे, छोटी सी आत्मा में कितना बड़ा पार्ट भरा हुआ है। ये है वंडर। छोटी सी आत्मा में कितना बड़ा पार्ट भरा है। बाप कहते हैं बच्चे आत्मानी बनो, अपने को आत्मा समझो और इस देह अभिमान को छोड़ो। फिर बाबा ने कहा बच्चे, बाबा बाप भी है तो टीचर भी है। बाप बन के तुम्हें पालना देता, वर्षा देता। टीचर बन के शिक्षा देता, सतगुरु बन के वरदान देता। तो ये तीन संबंध याद करेंगे तो बच्चे तुम्हें बहुत खुशी रहेगी। फिर बाबा ने कहा शिव जयंती, अरे बाबा की जयंती सबसे हीरे तुल्य जयंती है। ये है हीरे तुल्य जयंती। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम अब 84 का जन्म, 84 का चक्र तुम्हारा पूरा हुआ। अब तुमको वापस जाना है। अब घर वापस जाना है। ये चक्र अब तुम्हारा पूरा हुआ। सर्विसेबल बच्चे सबको प्यारे लगेंगे। तो बच्चे जितना सर्विस करेंगे उतना इजाफा मिलेगा। बच्चे सेंटर खोलते हैं और कितना आकर सुनते हैं, कितनों को खुशी का पारा चढ़ता है। तो जितना बच्चे औरों को आप समान बनाएंगे बहुत इजाफा मिलेगा। 3-4 सेंटर खोला, वाह, बाबा ने कहा बहुत इजाफा मिलेगा। 3-4 खोलो, 30-40 खोलो, कितना बड़ा पुण्य है ये तो। बाबा ने कहा कोई कोई सेंटर खोलने की बड़ी धुन होती है ना, कहीं खोलते भी हैं। कोई कोई बाबा के बच्चे निमित्त बने 10-10 सेंटरों को खोलने। बाबा ने कहा उनको शेयर जाता ही है, उनको महापुण्य का ये शेयर उनके खाते में जाता ही है। कितने आके वहां सुनते हैं। इससे बड़ा क्या पुण्य कर्म हो सेंटर खोलना, औरों का कितना कल्याण होता। बाबा ने कहा ठीक है बच्चे, तुम्हें खुशी है कि हम राजा बन रहे हैं। अरे राजा बन रहे हैं तो प्रजा भी तो बनानी पड़े। अब माना इतने सर्विस भी तो करनी पड़े। बिना सर्विस किए थोड़ी राजा बनेंगे। तो बाबा ने कहा सबको रास्ता बताना है। यह है सबसे बड़ी सेवा, सबको रास्ता बताना। मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना। फिर बाबा ने कहा ए काम महाशत्रु। हाँ, ये है बड़े ते बड़ा दुश्मन, कड़े ते कड़ा दुश्मन। इसलिए बाबा ने कहा काम को जीतेंगे तो सारा जगत जीत लेंगे। फिर बाबा का क्रोध है सेकंड नंबर। फिर है लोभ। तो बाबा ने कहा इन विकारों पर विजय प्राप्त करो। हाँ, जो बच्चे विकारों पर विजय प्राप्त करेंगे, बाप की याद में रहेंगे, खूब सर्विस करेंगे तो उन्हें निश्चय हो जाएगा क्या, हम विजय माला का मणका बनेंगे। अपने में निश्चय हो जाएगा कि हम विजय माला का मणका बनेंगे। औरों को आप समान बनाएंगे तभी तो विजय माला का मणका बनेंगे। इसलिए बच्चों को खूब पुरुषार्थ करना है। माया बच्चे आएगी, तुम्हें भिन्न भिन्न तरीके से भटकाएगी, लेकिन तुम्हें बाप की याद से माया को दूर भगाना है। हाँ, क्योंकि ये तुम्हारा आधा कल्प का दुश्मन है। फिर बाबा ने आज कहा
कि बच्चे इस संग का रंग जो है ना, श्रेष्ठ संग तो आपको बहुत महान बना देता, लेकिन कुसंग में आके तुम बाप का हाथ छोड़ बैठते हो तो कितना नुकसान करते हो, कितना घाटा करते हो। तो संग के रंग में तुम्हें नहीं आना है, तुम्हें तो बहुत खुश मिजाज रहना है। बाबा ने आज कहा बहुत खुश मिजाज रहना है, तुम्हारा मिजाज बड़ा खुशनुमा होना चाहिए, तभी खुश मिजाज बनेंगे ना। जिससे भी बोलो बड़े प्रेम से बोलो, कम बोलो, धीरे बोलो, तो खुश मिजाज बनते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, ये बच्चे तुम खास संग के रंग में क्या करते। हाँ, बाबा कहते मम्मा बाबा को फॉलो करो, अनन्य बच्चों को फॉलो करो। देखो मम्मा ने कितनी सर्विस की, तो इजाफा मिला ना, कितना ऊंचा गई। तो ऐसे ऐसे विशेष बच्चों को फॉलो करो। फिर बाबा ने कहा संग के रंग से, कुसंग के रंग से क्या होता, भूले भूले, भूल पे भूले, भूल पे भूले, और फिर गिरते जाते हैं। क्या करेंगे, जास्ते नीचे गिर जाएंगे। इसलिए अपने आप को जांच करनी है, हम कितना याद में रहते हैं, कितना श्रीमत पर चलते हैं। ये याद रखेंगे ना, तभी महान आत्मा बन पाएंगे ना। फिर बाबा ने कहा सतगुरु का निंदक देखो, कहा है ना, ठोर न पाए भटकता रहेगा वो। ठोर माना स्थान नहीं मिल पाएगा, कभी यहां भटकेगा, कभी वहां भटकता ही रहेगा। ऐसे कहीं श्रीमत की उल्लंघना करते, एक स्थान से फिर दूसरे किसी स्थान पे जाते, फिर वहां से फिर तीसरे स्थान में भटकते ही रहते। सतगुरु का निंदक ठोर न पाए, उसको स्थान मिल नहीं सकता, बुद्धि उसकी सेट हो नहीं सकती, बुद्धि सदा उल्टी सुल्टी डिस्टर्ब रहेगी। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाबा गीता की कथा सुनाते हैं ना, और तुम बच्चे भी गीता तुम भी सुनाते हो, यथा बाबा तथा बच्चे। ये गीता की कथा सुनाना, हाँ ये भी तो बहुत बड़ी सेवा है ना। सच्ची गीता हम सुना रहे हैं। अब बच्चे तुम नई राजधानी स्थापन कर रहे हो, हम नई दुनिया के विश्व के मालिक बनेंगे। तुम्हें नशा है, कितनी खुशी है, हम नई दुनिया के विश्व के मालिक बन। भगवान पढ़ाते हैं, तुम बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए ना। बाबा से तुम्हें अभी कितना बड़ा वर्षा मिल रहा है। हाँ, बाबा से वर्षा मिल रहा है ना। प्रदर्शनी लगाते, कोटों में को निकलते, उनमें से भी फिर सच्चे सच्चे ब्राह्मण बहुत थोड़े बनते। हाँ, तो बाबा ने कहा सच्चे ब्राह्मण बनाना, ये है बड़ी सेवा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम पवित्र थे, फिर अपवित्र बने, फिर अब बाबा आके पवित्र बना रहे हैं। तो अपने पर औरों पे भी कृपा करनी है और अपने ऊपर भी। कृपा का तो कार्य करते ही रहना है। तो आज की मुरली में बाबा ने वरदान में कहा अपने बोल की वैल्यू को समझ, उसकी इकोनॉमी करने वाले महान आत्मा बाबा। बाबा ने कहा जिनके बोल विशेष होते हैं ना, तो क्या कहते हैं, सतवचन महाराज। तो तुम्हारा हर बोल बड़ा वैल्यूएबल होना चाहिए। हाँ, इसलिए हर बोल वैल्यूएबल। फिर साथ साथ बाबा ने कहा कि बच्चे आज की मुरली में स्लोगन था, यदि श्रीमत का हाथ सदा साथ है तो क्या होगा। बाबा ने कहा सारा ही युग हाथ में हाथ देकर चलते रहेंगे। श्रीमत का हाथ सदा साथ है तो सारा ही युग हाथ में हाथ देकर चलते रहेंगे। आज का व्यक्ति इशारा था कि देखो बच्चे, कनेक्शन पर, लाइट के कनेक्शन से बड़ी बड़ी मशीनरी चलती हैं, ऐसे तुम्हारा भी डबल लाइट का है कनेक्शन। ट्रस्टीपन में रहो
और फिर आप देखो कैसे डबल लाइट बन जाते हैं। अपनेपन की भावना खत्म और ट्रस्टीपन में रहो, सब कुछ बाबा का है तो डबल लाइट बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज बाबा का बहुत ही सुंदर मुरली, खूब अच्छी तरह धारण करनी हर पॉइंट को। ओम शांति।